देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम ये बनाने लगे। -6 -5 वाला पॉइंट नजर आ गया आपको? यस सर। डी वाला है 5 - 5, बी वाला 5 - 5 1, ये 5 और ये बी वाला बी पॉइंट हो गया 5 - 5। ओके, सी वाला हो गया 5 - 8। तो ये 5 - 5 पे तो पहुंचे हुए थे ना, ये इधर आ जाए -8 पे। सी हो गया 5 - 8। डी है -6 - 8, -6 इधर और ये -8। अच्छा, रफ वर्किंग के अंदर ये पता तो चल गया कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रेक्टेंगल तो बन चुकी है। ये रेक्टेंगल, इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ये ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया और ये भी ज्वाइन हो गया रेक्टेंगल। लेकिन बेसिकली जो हमें टास्क दिया गया है वो ग्राफिकली नहीं दिया गया, बल्कि उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैथमेटिकली हमें वो प्रूव करके दिखाएं। तो उसके लिए हमें जो है बेटा यहाँ से ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट जो था ये डी है और ये था -6 -8। हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो अपोजिट साइड्स हैं इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, ये सेम होना चाहिए। फिर जो ये ऊपर वाली साइड ये वाली और ये वाली है, इनका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। अगर अपोजिट साइड्स के डिस्टेंसेस सेम हो तो दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, या वो रेक्टेंगल होगी ऐसे करके। लेकिन ये अपोजिट साइड्स जो है ये याद रखना है कि ये पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 7 है तो ये 7, ये 9 है तो ये 9, सिमिलरली ये 7, दोनों बोथ अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो ये रेक्टेंगल भी हो सकती है और पैरेललोग्राम भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस रेंज में आते हैं ना, ये दो डिस्टेंसेस कैलकुलेट करें जरा। पहले ए बी कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस वो कैलकुलेट, अगर डिस्टेंस ए बी करना होगा आपको तो 5 -6 होल स्क्वेयर प्लस -5 और -5 होल स्क्वेयर। तो अगर इसको देखें तो ये पहला वाला तो बन जाता है, हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 11 स्क्वेयर, और सेकंड वाला बन जाता है 0 स्क्वेयर, और अल्टीमेटली 11 स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया तो ये 11 आ गया। ओके, बी सी, अगर आप बी सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी सी के पॉइंट होंगे, पहला वाला तो बन गया जी 5 -5 होल स्क्वेयर प्लस -5 -8 होल स्क्वेयर। ये पहला हो गया 0 स्क्वेयर और दूसरा हो गया -5 +8 होल स्क्वेयर, और अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्वेयर्स के रूट रह जाएगा और ये 3 आ गया। ओके, नाउ सी डी, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस सी डी, इनके साथ ये लाइंस भी लगा लिया करेंगे डिस्टेंस के लिए। ये अब सी डी के बारे में आ जाते हैं। इसमें 5 -6 होल स्क्वेयर प्लस -8 -8
होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, वही आ गया 11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 11। उसके बाद हमारे पास AD रह गया। AD डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो AD ये आ जाएगा -6 -6 और इसका होल स्क्वायर प्लस -8 -5 होल स्क्वायर। ये आ गया। पहले वाले का तो हो जाएगा 0 स्क्वायर और दूसरे वाले का हो जाएगा -3 होल स्क्वायर। अल्टीमेटली ये बन गया 9 स्क्वायर रूट और ये इसका आ गया जी 3। as AB distance is equal to CD distance and BC distance is equal to AD distance, so it can be a rectangle or पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर ये होता है कि इसका ना ये एंगल्स जो होते हैं ना, इनमें से कोई एंगल भी 90 नहीं होता, लेकिन अगर रेक्टेंगल हो तो इसके ऑल एंगल्स 90 होते हैं। तो हम सिर्फ अगर इसमें से एक एंगल जो है वो 90 प्रूव कर लें तो हमारा काफ़ी मसला जो है ना सॉल्व हो जाता है। 90 प्रूव करने के लिए ना हम इसके इस डायगोनल को, ये BC को आपस में ज्वाइन करते हैं और BC का डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल टाइप बन जाए। हमने B और D को ज्वाइन किया और इसका आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बस ये देखें BD 5 -6 ये होल स्क्वायर आ गया और प्लस के बाद 5 माइनस और ये आगे -5 और माइनस के बाद -8 और होल स्क्वायर ये बन गया। इसका हमारे पास पहले वाले का तो आ गया ऑलमोस्ट 11 स्क्वायर और दूसरे वाले का आ गया 3 +3 बनता है और इसका स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ये आ गया जी 121 + 9 और ये हो गया 130। अगर ये 130 अब आपके सामने ये जो ट्राइंगल बन गई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हाइपोटेनियस है ना इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो है बेटा लिखा हुआ है 130 अंडर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर आपके सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको हम ये नीचे जो आपका ये CD है ये परपेंडिकुलर है, इसको CD की लेंथ है 11, इसका स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर इसमें BC है, BC का आंसर आया हुआ है 3 तो इसका स्क्वायर
तो अल्टीमेटली ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्केयर रूट्स काट के 130 आ गया, और दूसरी साइड पे भी 121 प्लस 9 हो चुका, और 130 इज इक्वल टू 130। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इट मीन्स एंगल 90 प्रूव हो गया। और अगर एक एंगल 90 प्रूव हो जाए तो इसके बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल एंगल्स 90 होंगे। सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब इसने कहा था कि रेक्टेंगल तो है, तो इसके डायगोनल्स कैलकुलेट करें। ये बीसी वाला डायगोनल तो कैलकुलेट हो चुका है, अब ए से सी डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। ए से सी, तो अगर ए सी डायगोनल कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो ए सी ये डिस्टेंस फाइंड अगर करते हैं, तो ए सी डिस्टेंस फाइंड करते हुए हम -6 माइनस फाइव होल स्क्वेयर प्लस -5 और -8 होल स्क्वेयर और इज इक्वल टू -11 होल स्क्वेयर प्लस 3 होल स्क्वेयर, और ये आ गया जी 121 प्लस 9, और ये आ गया 130 अंडर स्क्वेयर रूट। तो दिस इम्प्लाइज दैट बोथ द डायगोनल्स सेम, क्योंकि जो एज ए सी डिस्टेंस is equal to BD distance, so both the diagonals of rectangle are same। उसने कहा था ये प्रूव करते हैं।